नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ नृत्य कला, गायन कला और संगीत शैली और वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एसएससी, सीजीएल, 10+2, डीएसएसबी, आरआरबी, एनटीपीसी और भी स्टेट लेवल की कई परीक्षाओं में वर्ष 2021 से 22 के दौरान पूछे गए थे। सभी प्रश्न एग्जाम सिलेक्टेड है और ये सभी प्रश्न आपके आगे होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित है? कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित है? आंसर है इसका कथक नृत्य शैली से। कथक नृत्य शैली से कुमुदनी जो लखियां हैं ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है, ये आप जरूर याद रखें। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? लता मंगेशकर का जो जन्म है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और ये आपका एसएससी 10+2 परीक्षा में 2022 में ये पूछा गया था। 22 के दौरान ये परीक्षा जो हुई थी एसएससी की 10+2 की, उसमें पूछा गया था। लता मंगेशकर का जो जन्म है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। दुर्गाचरण रणबीर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शिक्षक और कलाकार हैं? दुर्गाचरण रणबीर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शिक्षक और कलाकार हैं? आंसर है इसका ओडिसी। ओडिसी जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध नर्तक चम्मनचेरी कुन्हीरामन नायर किस नृत्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नर्तक चम्मनचेरी कुन्हीरामन नायर किस नृत्य से संबंधित है? आंसर है इसका कथकली। आंसर है इसका कथकली। पांचवा प्रश्न है, कोट्टाक्कल शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कोट्टाक्कल शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर है इसका कथकली। जो ये चमनचेरी कुन्हीरामन नायर हैं ये भी कथकली नृत्य से संबंधित हैं और कोट्टाक्कल शिवरामन ये भी कथकली नृत्य से संबंधित हैं, ये आप जरूर याद रखें। छठा प्रश्न है, कनक राजू को 2021 में किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक राजू को 2021 में किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर है इसका गुस्सादी नृत्य शैली के लिए कनक राजू को सम्मानित किया गया था। तो जो कनक राजू है तेलंगाना राज्य की एक भारतीय गुस्सादी नृत्यांगना है और गोंडो का गुस्सादी जो नृत्य है ये तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के राजगोंडो जाति के लिए दीपावली का सबसे बड़ा त्योहार है। आगे प्रश्न हमारे पास सातवां प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को शास्त्रीय नृत्य के किस घराने से जाना जाता है? भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस घराने से जाना जाता है? आंसर इसका जयपुर घराना कथक नृत्य शैली के लिए। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली के लिए, ये आप जरूर याद रखें। आठवां प्रश्न है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी यानी कि निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली है? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी यानी कि निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली है? आंसर इसका मुंगरा कृष्ण मूर्ति। मुंगरा कृष्ण मूर्ति। नौवां प्रश्न है दोस्तों, कनक रेले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कनक रेले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर है इसका मोहिनी अट्टम। आंसर है इसका मोहिनी अट्टम। ऊपर जो प्रश्न था कनक राजू का वो गुस्सादी नृत्य शैली से संबंधित थी जो कि तेलंगाना के गोंडो जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये कनक रेले हैं ये मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए संबंधित है। और कनक रेले इनका भी हाल ही में 2023 में 22 फरवरी को इनका निधन हो गया था। इनका भी हाल ही में 22 फरवरी में 2023 में इनका निधन हो गया था और ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, ये आप जरूर याद रखें। 10वां प्रश्न है, अल्लाह मेरले वैली को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? अल्लाह मेरले वैली को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? आंसर है इसका भरतनाट्यम। आंसर है इसका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में इन्हें पंडानूर शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम में पंडानूर शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, मंगुनी चरण दास को किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मंगुनी चरण दास को किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर है इसका गोटी पुआ। गोटी पुआ के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। और ये उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है गोटी पुआ। मंगुनी चरण दास को जो पद्मश्री पुरस्कार है ये वर्ष 2004 में दिया गया था गोटी पुआ नृत्य शैली में योगदान के लिए। 12वां प्रश्न है दोस्तों, विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था?
आंसर है इसका इलियाना सीटा रस्टी, इलियाना सीटा रस्टी। ये भी आप जरूर याद रखें, ये भी आपका एसएससी में पूछा गया था प्रश्न 2022 के दौरान। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम सिलेक्टेड हैं, इसलिए आप ये जरूर पढ़े और इन्हें अच्छे से याद रखें। इलियाना सीटारस्टी हैं जिन्हें ये विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इलियाना सीटारस्टी को। 13वां प्रश्न है दोस्तों, लुरेम्बम बिन्नो देवी को वर्ष 2022 में पद्मश्री किस नृत्य शैली में योगदान के लिए दिया गया था? लुरेम्बम बिन्नो देवी को वर्ष 2022 में पद्मश्री किस नृत्य शैली में योगदान के लिए दिया गया था? आंसर है इसका मणिपुरी, आंसर है इसका मणिपुरी। नर्तक चमन चेरी कुनीनामन नायर का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली। किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? आंसर इसका पंडित बिरजू महाराज ने, पंडित बिरजू महाराज ने। पंडित जो बिरजू महाराज हैं ये कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। कलामंडलम राजन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कलामंडलम राजन किस नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर है इसका कथकली। 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल द्वारा की गई थी। 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल के द्वारा की गई थी। किस कुचिपुड़ी नृत्य युगल के द्वारा की गई थी? आंसर इसका राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की जोड़ी के द्वारा, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की जोड़ी के द्वारा 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। कुचिपुड़ी नृत्य युगल के ये नर्तक हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों, अनूप जलोटा भारतीय संगीत की किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? अनूप जलोटा भारतीय संगीत की किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है इसका भजन, आंसर है इसका भजन। 19वां प्रश्न है, भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर इसका विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत तनिषा को ग्रैमी अवार्ड 2010 में इस श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 20वां प्रश्न है, भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य रूपों के मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम ने किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया था? भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य रूपों के मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम ने किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया था? आंसर इसका वर्ष 2018 में, आंसर इसका वर्ष 2018 में। 21वां प्रश्न है दोस्तों, किस बॉलीवुड कोरियोग्राफर ने हिंदी फिल्म दीवानी मस्तानी में अपने उत्कृष्ट काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी में 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? किस बॉलीवुड कोरियोग्राफर ने हिंदी फिल्म दीवानी मस्तानी में अपने उत्कृष्ट काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी में 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? आंसर इसका रेमो डिसूजा, रेमो डिसूजा ने वर्ष 2015 में 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कोरियोग्राफी की श्रेणी में जीता था। हिंदी फिल्म थी दीवानी मस्तानी में। 22वां प्रश्न है दोस्तों, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह संगीत के किस घराने से संबंधित थी? वह संगीत के किस घराने से संबंधित थी? आंसर है इसका किराना घराने से, किराना घराने से। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? किराना घराने के संस्थापक कौन थे? आंसर इसका उस्ताद अब्दुल करीम, उस्ताद अब्दुल करीम खान जो थे किराना घराने के संस्थापक थे। बनारस घराने का संस्थापक कौन था? बनारस घराने का संस्थापक कौन था? आंसर इसका पंडित राम सहाय, पंडित राम सहाय। आगरा घराने का संस्थापक कौन था? आगरा घराने का संस्थापक कौन था? आंसर इसका हाजी सुल्तान है, ये आगरा घराने के संस्थापक है। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान, उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान जो हैं ये ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। 27वां प्रश्न है दोस्तों, इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? आंसर है इसका उस्ताद आमिर खान जो है ये इंदौर घराने के संस्थापक हैं। 28वां प्रश्न है, ख्याल गायन शैली के
बनारस घराने के संस्थापक कौन है? ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? आंसर है इसका पंडित गोपाल मिश्रा, जो कि सारंगी वादक हैं। ख्याल गायन शैली की बनारस घराने के संस्थापक थे और बनारस घराने के मुख्य प्रतिपादकों में राजन मिश्रा, गिरजा देवी भी शामिल है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है इसका गिरजा देवी को। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है इसका राहुल देव वर्मन को। राहुल देव वर्मन को इन्हें जो पंचम दा का जो उपनाम है ये लता मंगेशकर के द्वारा दिया गया था। राहुल देव वर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है और जो इन्हें पंचम दा जो ये नाम था ये लता मंगेशकर के द्वारा दिया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर है इसका तबला वादक। आंसर है इसका तबला वादक। उस्ताद अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद अल्लाह रखा खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर है इसका तबला वादक। आंसर है इसका तबला वादक। 33वां प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन किस भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो किस भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं? आंसर है इसका उस्ताद अल्लाह रखा खान के ये सबसे बड़े बेटे हैं जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खान भी तबला वादक थे और ये इनके पिता थे जाकिर हुसैन के। छत्तीसगढ़ के पंथी लोक नृत्य के लिए वर्ष 2021 में किसे भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? छत्तीसगढ़ के पंथी लोक नृत्य के लिए वर्ष 2021 में किसे भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है इसका राधेश्याम बारले। राधेश्याम बारले को 2021 में पंथी लोक नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह आप जरूर याद रखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों 35वां प्रश्न हमारे पास, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर है इसका बांसुरी। आंसर है इसका बांसुरी। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर है इसका सितार वादक। पंडित जो रविशंकर हैं ये सितार वादक और संगीतकार दोनों ही थे। भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? आंसर है इसका पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। कलेमा मणि पुरस्कार किस भारतीय राज्य में दिए जाते हैं? कलेमा मणि पुरस्कार किस भारतीय राज्य में दिए जाते हैं? आंसर है इसका तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में कलेमा मणि पुरस्कार जो है ये दिए जाते हैं। और ये जो प्रश्न है ये आपका SSC 10+2 में पूछा गया था वर्ष 2022 के दौरान ली गई परीक्षाओं में। तो सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। सभी प्रश्न मैंने किसी न किसी परीक्षा में से ये लिए हैं, सभी शामिल किए हैं मैंने, तो ये आप जरूर पढ़ें। कालिदास सम्मान दिया जाता है। कालिदास सम्मान दिया जाता है। आंसर है इसका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान जो है ये दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये वर्ष 1980 में पहली बार दिया गया था। इसकी जो शुरुआत है वो 1980 में की गई थी कालिदास पुरस्कारों की, और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये आप जरूर याद रखें। 40वां प्रश्न है, पंडित सुंदर प्रसाद जी ने 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित थे? पंडित सुंदर प्रसाद जी को 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? आंसर है इसका कथक जयपुर घराने के ये गुरु थे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के ये गुरु थे और लखनऊ घराने से भी संबंधित थे पंडित सुंदर प्रसाद। ये आप जरूर याद रखें। 41वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2017 में दीपिका रेड्डी को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य शैली के लिए दिया गया था? वर्ष 2017 में दीपिका रेड्डी को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य शैली के लिए दिया गया था? आंसर है इसका कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जो दीपिका रेड्डी हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। 42वां प्रश्न है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य के लिए वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार से शेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला था। भरतनाट्यम नृत्य के लिए किसे वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार से शेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला था?
आंसर है इसका अल्ला मेर्ल वेर्ली को, अल्ला मेर्ल वेर्ली को। ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, अल्ला मेर्ल वेर्ली। 43वां प्रश्न है दोस्तों, उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर है इसका केलुचरण महापात्रा को, केलुचरण महापात्रा को 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 44वां प्रश्न दोस्तों, कालिदास सम्मान पहली बार किस वर्ष दिया गया था? कालिदास सम्मान पहली बार किस वर्ष दिया गया था? आंसर है इसका 1980 में, 1980 में ये दिया गया था और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान, तो ये आप जरूर याद रखें। और वर्ष 2022 में पंडित वेंकटेश कुमार को गायन शैली में ये दिया गया है कालिदास सम्मान, गायन शैली में दिया गया है कालिदास सम्मान। और जो कालिदास सम्मान है ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है, जो कालिदास सम्मान है ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। जो पहली श्रेणी है ये शास्त्र संगीत श्रेणी है, दूसरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, तीसरी जो है वो रंगमंच है, और जो चौथी है वो दृश्य कला यानी कि प्लास्टिक कला फिर ड्राइंग जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये दिया जाता है। तो कुल 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार इसे देती है प्रत्येक वर्ष। 1980 में ये शुरू किए गए थे पहली बार। और जो पहली बार है ये सेम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर और मल्लिका अर्जुन मंसूर को ये दिया गया था। पहली बार जो दिया गया था कालिदास सम्मान ये सेम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर और मल्लिका अर्जुन मंसूर को दिया गया था 1980 में। 45वां प्रश्न दोस्तों, ए.आर. रहमान को किस वर्ष ऑस्कर अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ए.आर. रहमान को किस वर्ष ऑस्कर अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आंसर इसका वर्ष 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और मूल गीत के लिए 2 अकादमी पुरस्कार उन्होंने जीते थे, ए.आर. रहमान ने। 46वां प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आंसर है इसका संगीत नाटक अकादमी द्वारा। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिन्होंने संगीत नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पहली बार यह पुरस्कार जो है वो वर्ष 2006 में दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है वर्ष 2006 में दिया गया था पहली बार। ये दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को। 47वां प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर इसका शहनाई वादक, आंसर इसका शहनाई वादक। 48वां प्रश्न है, भारत मुनि सम्मान कौन देता है? भारत मुनि जो सम्मान है ये कौन देता है? आंसर इसका भारत मुनि जो सम्मान है ये नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा 2011 में शुरू किया गया था। 1966 में इस केंद्र की स्थापना मुंबई में कनक रेले द्वारा की गई थी जो मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रतिपादक थी। कनक रेले जो मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रतिपादक थी। 49वां प्रश्न दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है इसका 1953 में, वर्ष 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 50 प्रश्न। विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? विश्व मोहन जो भट्ट हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर है इसका मोहन वीणा, मोहन वीणा जिसे स्लाइड गिटार कहा जाता है। मोहन वीणा स्लाइड गिटार से संबंधित है विश्व मोहन भट्ट। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ नृत्य कला, गायन कला, संगीत शैली और संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।